एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहला कदम। तो यहाँ पर सुबह हो गई है, हम लोगों ने चाय पी ली है, नाश्ता भी कर लिया था। रात की चपाती बची थी तो उसको ही घी लगाकर हम दोनों ने खा लिया था। तो मैंने स्पेशल कुछ नाश्ते को नहीं बनाया दूसरा। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया है, चाय के बर्तन घस रही हूँ। और उसके बाद में ये मैंने दाल, चने की दाल है, करीबन आधा कप चने की दाल यहाँ पर मैं भिगो कर ले रही हूँ। मैं चना और दूधी का यहाँ पर सालन बना रही हूँ गाँव के स्टाइल में, किस तरीके से हमारे गाँव में बनता है सेंगदाना लगाकर, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले खाना बनाने के पहले तो बर्तन हमें मानना होते। तो यहाँ पर मैं जाली में जितने बर्तन थे वो सब लगा रही हूँ और आयत मेरे आगे पीछे हमेशा की तरह मंडरा रही है। तो यहाँ पर देखो बर्तन मेरे सब हो गए हैं लगाने के। बर्तन अगर ना लगाओ तो कोई भी चीज़ समय पे नहीं मिलती है, तो सबसे पहले हमें बर्तन ही लगा कर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा कर ले लिया है। ये मैंने कद्दू ले लिया है और आधा कट कर दूँगी। कद्दू बाज़ार से आंटी लेकर आए थे मेरे लिए। आंटी सब्जी मेरे लिए आंटी ने लेकर आए थे, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं थी। तो आंटी को मैंने बोला तो बेचारे आंटी ने उनकी सब्जी, मेरी सब्जी, इतना सामान लेकर आए। बेचारे आंटी बहुत अच्छे हैं, आपको मैं आगे मिलाती हूँ आंटी से। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से दूधिया काट रही हूँ, दूधी कद्दू जो भी आप बोलते हो वो मैं काट रही हूँ। और 2 पानी से धोकर यहाँ पर मैं पानी डालकर रख रही हूँ। और आधा कद्दू इस तरीके से फॉइल पेपर में रैप करके मैं रख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो यहाँ पर आगे मैं कद्दू किस तरीके से बनाती हूँ बता रही थी। तो यहाँ पर करीबन 2 से 3 इंच यहाँ पर मैंने सूखा नारियल कट करके ले लिया है। आपको कच्चा ही लेना है, सूखा नारियल मैंने भून कर नहीं लिया है, कच्चा ही लिया है। और आधी मुट्ठी यहाँ पर हमें शेंगदाना लेना है, उसे बारीक पेस्ट बनानी, प्यूरी बनानी है, बारीक सी प्यूरी बनाकर ले लेनी है। यहाँ पर मैं पीस रही हूँ, मेरा मिक्सर पीछे है फ्रिज के ऊपर, तो वहाँ तक कैमरा नहीं दिखता है, तो वहाँ पर मैं पीस रही हूँ। देखो इस तरीके से मैंने पीस कर ले ली है। उसके बाद में यहाँ पर मैं लहसुन की एक गड्डी छील कर लहसुन डालूँगी, उसके अंदर हरी मिर्ची डालूँगी। चाहो तो जीरा भी उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची और एक गड्डी लहसुन का यहाँ पर मैं छील कर उसमें डाल रही हूँ। ये है मेरी मिर्ची, यहाँ पर मिर्ची को मैं ले रही हूँ 4 से 5 मिर्ची धोकर डालकर। मिर्ची की भी हमें इस तरीके से पेस्ट बना लेनी है। ठीक है, सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अभी हम बनाएंगे कद्दू का सालन। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने टोप ले लिया है धोकर। अब मैं चढ़ाऊँगी गैस पर और इस तरीके से मैं बना रही हूँ सालन। 2 चम्मच तेल डाल दिया मैंने और 1 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल दिया है। आप चाहो तो हरी मिर्ची और लहसुन पीसते हो उसमें भी जीरा डाल सकते हो। यहाँ पर मैं आंटी से बात कर रही थी तो मेरा जीरा जल गया, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, जल भी गया तो कुछ फ्लेवर नहीं आ रहा था जला सा। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है, नमक डाला है और अच्छे से भून ले रही हूँ मसालों को। उसके बाद दूधी डालकर कुछ 1 से 2 मिनट में दूधी को भी भून लूँगी मसालों में। अच्छी तरीके से भून लेना है। दाल को मैं और 1-2 पानी से धो रही हूँ और दूधी भूनने के बाद में यहाँ पर मैं दाल को भी ऐड कर दूँगी। तो भूनते हुए यहाँ पर हो गया है दूधी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये चने की दाल भी भीग कर हुई, मैं आपको बता रही थी। देखो इस तरीके से दिख रहा है। आप चाहो तो ऐसा ही भी थोड़ा पानी डालकर दोनों चीज़ों को पका लेकर सूखी भाजी बना सकते हो। मेरे को पतली चाहिए तो मैं खोबरा, सूखा नारियल है, उसका जो भी पेस्ट बनाया है वो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और ये है धनिया, ये धनिया मैं यहाँ पर लेकर कटिंग कर ऊपर से डाल रही हूँ। देखो धनिया मैं इस तरीके से कटिंग करके डाल रही हूँ। मुझे जितना पानी चाहिए उतना पानी मैं ऐड करके यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से पकने दे रही हूँ सालन धीमी आंच पर यहाँ पर। और जितने भी बर्तन निकले हैं साथों साथ मैं धो रही हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि साथों साथ खाना बन जाए और साथों साथ यहाँ पर बर्तन भी मेरे धोकर हो जाए। तो यहाँ पर फिर एक साथ बर्तन नहीं जमा नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही करती हूँ साथों साथ सब काम। तो यहाँ पर मैं अभी चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर आयत के अब्बू को लेट हो रहा था जाने के लिए, तो इसलिए मैं सब काम जल्दी कर रही हूँ। कि यहाँ पर चावल में थोड़े से कंकड़ है, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से चून कर ले रही हूँ और चावल को 2-3 पानी से धोकर यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल पक जाएंगे, बाजू में सालन भी पक जाएगा और बाजू में रोटी भी बना लूँगी। चावल धोकर यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ मैं और ढक्कन लगाकर
सॉरी तेल डाल दिया, ढक्कन लगाकर यहाँ पर मैंने रख दिया है। ये देखो, ये मैं नया वाला तवा लेकर आई हूँ मिट्टी का। कितने रुपए में लिया रहेगा आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको सही प्राइस बताऊंगी। आपको क्या लगता है मैंने कितने रुपए में लिया होगा? तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है। पहला वाला तवा आंटी ने मुझे दिया था, वो छोटा था, तो मैंने सोचा बड़ा वाला तवा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़ा तवा लेकर आई हूँ और यहाँ पर बहुत मस्त, मुझे मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके ऊपर रोटी डालने के लिए। और मुझे जो पहला वाला तवा आंटी ने दिया था ना, उसके ऊपर बहुत अच्छी रोटी आई थी। तो मैंने बड़ा वाला तवा लेकर आई और मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं बाकी के भी मिट्टी के बर्तन इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, बाजरी की रोटी। तो यहाँ पर देखो मैं रोटी बना रही हूँ, हो गई है मेरी रोटी बनाकर। तवा हो गया है गरम, पानी में डाल रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखो रोटी पलट दी थी मैंने, वो मैंने शायद शूट नहीं की। और तवा थोड़ा पहला होने के वजह से, नया होने की वजह से थोड़ा साइड में चिपक रहा है। और क्या है, साइड उसकी मोटी है ना, तो साइड तक, और तवा में बीच में खड्डा है, तो साइड तक इतना हीट नहीं पहुंच पाती है। और मेरी रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए थोड़ी सी साइड में थोड़ी सी है ना चिपक गई थी वो, वरना रोटी बहुत बेहतरीन बनी थी। आप चाहो तो देखो इस तरीके से पलट कर भी सेक सकते हो रोटी को, बहुत मस्त सेकी जाती है तवे पर रोटी। मुझे तो दिल से तवा बहुत अच्छा लगा, और मुझे जब से तवा मिला है ना, मैं यही वाले मिट्टी के तवे पर रोटियां बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर बनाना, और बहुत मस्त भी बनती है, बहुत मस्त। और मतलब लाल, ऐसी लाल सी सिक जाती है, देखो पीछे से कितनी मस्त लाल लाल लग रही है। तो इस तरीके से लाल सी सिक जाती है। और तवा नवा है ना, तो थोड़ा सा चिपक जाता है। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि थोड़ा सा तवे के साइज़ से थोड़ा अंदर साइड में रोटी डालूँगी, बना लूँगी उतने साइज़ की। तो ये देखो यहाँ पर मेरा सालन रेडी है। देखो इस तरीके से, इतना पतला हमको सालन चाहिए होता है। तो बाजरी की रोटी के साथ में हम लोग चूर कर या फिर लगाकर इस तरीके से खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सालन बनाती हूँ। देखो बहुत मस्त बनता है। आप चाहो तो सूखा भी रख सकते हो, लेकिन मुझे पतला सालन चाहिए था। और यहाँ पर इस तरीके से तवे पर रख कर मैं रोटी यहाँ पर सेक कर ले रही हूँ। देखो मैं इसमें भी बता रही हूँ कि मुझे बहुत रोटी पसंद आई, मस्त लग रही है। और ऐसे ही अगर गरम गरम खाओ ना, तो बहुत ऐसी करारी कुरकुरी हो जाती है। और गर्मा गर्म अगर आप कोई भी लहसुन की चटनी के साथ खाओ तो वाओ, बहुत मज़ा आ जाता है। मैंने खुरासनी की चटनी पीस कर रखी है ना, मैं उसके साथ खाती हूँ तो बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ बता रही हूँ मैं, मेरा सालन बन गया है। गए थे तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और इतना सारा कपड़ा घड़ी करना बाकी है। देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कपड़े मैंने धो लिए थे। आयत के अब्बू चले गए काम पर, यहाँ पर कपड़े थोड़े ही थे तो मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। आयत सो रही है, तब तक मैं सोची चलो सब कपड़े निकाल दे। तो देखो आयत उठ भी गई। तो यहाँ पर मैं कपड़े सब घड़ी कर ले रही हूँ, आयत के साथ खेलते खेलते। यहाँ पर अभी भी परेशान कर रही है आयत, और यहाँ पर मैं खेलते खेलते यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ खेल रही हूँ और कपड़ा घड़ी कर रही हूँ। यहाँ पर कैप में देखो कितनी, हैट में कितनी अच्छी लग रही है आयत। तो यहाँ पर हो गए हैं कपड़े घड़ी, और मैं यहाँ पर रख रही हूँ कपड़े। एक और कैमरा ले लिया था नीचे, वो बार बार हाथ लगा रही थी, अब रख दिया है ऊपर। इस तरीके से मैं सब बेडरूम समेट रही हूँ। इतना सब समेटते समेटते पूरी हालत ख़राब हो जाती है मेरी। देखो यहाँ पर इतना काम पड़ता है। तो आज मुझे फेशियल का ऑर्डर था, तो आज मैं आंटी का फेशियल कर रही हूँ। देखो यहाँ पर VLCC का ये वाला इंस्टेंट वाला ब्लीच है, ये नहीं करने वाले आज हम। तो मैं आपको बता रही थी, इंस्टेंट ये वाला आंटी के पास का था, ये आंटी का ही किट है। तो उन्होंने इसके पहले भी किया हुआ था, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो ये आंटी के पास का ही किट है। देखो ये वाला ब्रांड है। तो इस तरीके से ये सब जार्स है उसके अंदर के किट में के स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करते जाएंगे। यहाँ पर आंटी लेटे हुए स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो यहाँ पर सब स्टेप नहीं शूट कर पाई, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने कुछ थोड़ा ही शूट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आंटी का पहला वाला लुक बताना भूल गई, तो आपको थोड़ा बहुत दिखता रहेगा आंटी का पहला वाला लुक, और उसके बाद में आने वाला ग्लो मैं आपको बता रही हूँ आगे। इसके आगे बताऊँगी कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था आंटी के फेस पे, वो सूट भी हो रहा था उनको फेशियल। देखो यहाँ पर
आंटी का फेस ग्लो कर रहा था, मस्त लग रहा था उन पे। ये वाला जो फेशियल उन्होंने करवाया था, अच्छा रिज़ल्ट आया है। मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। और ये है मेरे फेवरेट वाले आंटी। ये आंटी जो है बहुत अच्छे हैं। आंटी के बारे में क्या बताऊँ, मतलब क्या बताओ, ये आंटी इतने अच्छे हैं। तो शाम हो गई थी तो आंटी के साथ हम नीचे आए थे, मुझे कुछ सामान लेना था। तो आंटी ने बोला चलो मैं बताती हूँ, तुम्हें नहीं पता, देखो यहाँ पर आंटी बहुत अच्छे आंटी है। मैं बोलती हूँ ना, मेरा आंटी के साथ में जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे आंटी है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से आगे मार्केट है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हॉस्पिटल है देखो यहाँ पर। और उसमें बाहर चप्पल देखो कितने हैं, मतलब पेशेंट कितने हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर छोटा सा क्लिनिक है लेकिन देखो कितने पेशेंट है। यहाँ पर आंटी का कुछ काम था तो आंटी का काम नहीं हुआ, हम चले अभी आगे। यहाँ पर मुझे जो सामान लेना था वो बता रही हूँ। देखो शाम में कितनी भीड़ होती है, सड़क बहुत छोटी है और यहाँ पर गाड़ी कितनी लगी है, तो उसमें से चलना मुश्किल हो जाता है। और तभी भी मैं शूट कर रही हूँ। आयत आंटी के पास थी तो मैंने सोचा चलो शूट करती हूँ, यहाँ का थोड़ा सा बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पर इस दुकान में मेरा थोड़ा काम था, दही लेना था मुझे, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दही लेने के लिए। बाद हम लोग आ गए घर पर और मैं ये जो हरी तरकारी है वो सब, गवार और जो मिर्ची है वो सब चुन के रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने चुन लिया। ये सब बाज़ार मुझे आंटी ने ला कर दिया है। मैं बोल रही हूँ आंटी के जैसा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा, बहुत अच्छे है वो, जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। देखो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये तीखी वाली मिर्ची है और ये फीकी वाली मिर्ची। तीखी वाली मिर्ची यहाँ पर मैंने 20 रुपये की 100 ग्राम लेकर आई हूँ तीखी वाली मिर्ची, और 10 रुपये की ये वाली जो फीकी वाली मिर्ची है वो 10 की मैंने लेकर आई। तो देखो यहाँ पर कितना भाव बढ़ गया है। आप जिधर भी रहते रहोगे, आपकी इधर जो भी भाव चल रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ, आपकी इधर मिर्ची का क्या रेट चल रहा है। मिर्ची और टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही लेकर आई थी। तो ये तीखी वाली मिर्ची है और फीकी वाली, दोनों भी मिर्ची मैं रखती हूँ। इनको आयत के अब्बू को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चुन रही हूँ इस तरीके से। तो देखो ये सब बाज़ार मुझे आंटी ने ला कर दिया था। आयत की वजह से मुझे नीचे जाना नहीं पॉसिबल होता है कभी कभी, तो उन्होंने ही मुझे, वो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा आपको कुछ लाना है, तो मैंने बोला हाँ आंटी थोड़ा सा लेकर आओ। तो मैंने एक दो चीज़ें ही बोले थे, आंटी ने मेरा सब बाज़ार लेकर आए। उनका भी बाज़ार था और मेरा भी बाज़ार, मतलब इतना सारा बाज़ार उन्होंने लेकर आए। तो आंटी बहुत अच्छे है। मैंने सोचा था कि नहीं, कि यहाँ के आने के बाद में पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पड़ोसी कैसे हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आंटी और उनके बाजू में रहने वाले भी आंटी बहुत अच्छे हैं दोनों भी। मतलब यहाँ पर ऐसा उन्होंने महसूस ही नहीं करने दिया कि आप अपने देश से, अपने गांव से, अपने जो भी शहर है वहाँ से थोड़ी दूर आए हैं तो अलग माहौल में आए, ऐसा उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। तो मुझे लगता भी नहीं है कि हम लोग इतने दूर आए हैं। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इतने, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों ने, मतलब आंटी, उन्होंने महसूस ही होने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा अच्छी आंटी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ। मतलब फ्रेंडशिप भी बहुत जल्दी हो गई हमारी, और आयत भी बहुत अच्छे से रहती है उनके पास, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पर आने के बाद में। आंटी, उन्होंने आने के बाद में फ़ौरन आंटी आए, पानी वानी पूछा हम लोगों को, अगर आपके पास पीने का पानी, तब तो नहीं आरओ लगाया हुआ था ना, तो इसके लिए उन्होंने पानी भी मुझे बाजू वाले आंटी ने जितने दिन नहीं था उतने दिन लगवा दिया। मतलब बहुत अच्छे आंटीज़ है। तो देखो यहाँ पर ये 10 वाली फीकी मिर्ची लाई है और ये 100 ग्राम मिर्ची देखो यहाँ पर तीखी वाली। देखो यहाँ पर इतना महंगा हो गया है सब कुछ। ये था मेरा आज का डेली रूटीन व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। वीडियो पसंद आती रहेगी तो वीडियो को भी लाइक करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस तरीके से आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, और इसी तरीके से मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।